पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, इसके ऊपर सर्कल ड्रा करते हैं और इसको राउंड में करते हैं कट। पंकज लेके एक बड़ा सा अंडा बना देना और फिर उसको चैंकी से काट लेना। अपनी बेस हो गई है जी तैयार, जिसपे सारा काम करना। अब इसपे बनाने हैं जी बड़े बड़े पत्थर, जिसपे तमीर होगा हमारा लाइट हाउस। आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़ने का फैसला किया। पैकिंग के लिए मुझे चाहिए होते हैं, लिहाजा मैंने संभाल के रखे हुए थे। ये वाला पीस कुछ सूटेबल लग रहा था, लिहाजा कटर से इसके टोटे छोटे कर लेने हैं। ओए की करना सर फट गया। इतने इसके टोटे करने हैं जितना आप इसका खलारा साफ कर सकते। उसके बाद इन सबको बेस के ऊपर सेट कर देना है। मैं व्हाइट ग्लू यूज कर रही हूँ क्योंकि बाकी कोई एडहेसिव यूज नहीं होगी। UHU वगैरह यूज करोगे तो जहाँ पे डालोगे वहां से ये पिघलना शुरू हो जाएगा। ये तो अंटार्कटिका के ग्लेशियर लग रहे हैं भाई साहब। उसके बाद मैं इस पे पहले व्हाइट पेंट का कोट कर रही हूँ। इतनी देर में ये ड्राई ग्रे शेड की मुख्तलिफ टोन्स यूज कर रही हूँ ताकि ये पत्थरों की रियलिस्टिक लुक दे सके। किसी भी पेंटिंग को रियलिस्टिक उसकी हाईलाइट्स और शेडिंग बनाती है। समझ आ रही है कि कोई ना। और ये चेक करें जरा, लेवल के लग रहे हैं ना। कमेंट करके बताएं कि रियलिस्टिक पत्थर लग रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल पत्थरों वाली वाइब आ रही है। मैं एक रियलिस्टिक लुक देनी है, लिहाजा मैंने फॉइल पेपर निकाला और उसको वो वाली शेप देने की कोशिश की जो मुझे चाहिए थी। उसके बाद क्ले निकाल के उसमें थोड़ी कॉटन मिक्स की, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने स्क्विड गेम का सोल्जर बनाया था तो उसमें बड़े क्रैक्स आ गए थे। अब देखना ये है कि कॉटन ऐड करने से कितना फर्क पड़ता है। उसके बाद क्ले को फॉइल पेपर के ऊपर अच्छे से लगा देना और वो शेप देनी है जो आपको चाहिए। क्ले लेके एक राउंड शेप बना लेनी है और उसमें टूथपिक से सुराख कर लेने हैं। सुराख करने की वजह आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगी। भाई साहब आप लोग कहते हो कि आप ही एक दिन में सारी वीडियो कंप्लीट कर लिया करें, तो तुम पागल हो या मैं जानना। देखो मेरी बात सुनो, कहना और देखना बहुत आसान है। ये सिर्फ बनाने वाले को पता है ऑन कैमरा और बिहाइंड द कैमरा क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। यही नहीं बनाना होता, इसको कैप्चर भी करना होता है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है, यूं भी करनी होती है और फिर उसको अपलोड भी करना होता है। टाइम लगता है भाई साहब, टाइम। लाइट हाउस पर डोर और विंडोज बना लिया। अब इसके ड्राई होने का वेट साहब हम लोगों ने ये ड्राई होने के लिए रखा था, जो कि ड्राई हो गया और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई क्रैक नहीं आया। सैंड पेपर की मदद से सरफेस को थोड़ा इवन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी काम बिना स्यापे के हो जाए। क्रैक्स तो आए नहीं लेकिन रुई बाहर आ गई है। भाई साहब मैं जो मिट्टी साफ कर रही थी तो इसने मेरे हाथों से छलांग मार के खुदकुशी कर ली है। मैं वही खुश हो रही थी कि क्रैक नहीं आया कोई। लाइट हाउस पाइन ने मत्था पाड़ लिया अपना। इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। पहले तो मैंने रुई के ऊपर अल्फी डाली और वो हार्ड हो गई। फिर उसके बाद व्हाइट पेंट का कोट कर लेना। हार्ड पेपर लेके उसमें विंडोज बना के इसको राउंड कर लेना। के छोटे छोटे पीस करके इन सुराखों में डाल लेने हैं और उनको अल्फी से फिक्स कर देना। ये मेरे पास पता नहीं कौन सा धागा लेलन का पड़ा हुआ था। भाई साहब मिनिएचर चीजें बनाना बहुत औखा है। उसके बाद हार्ड पेपर का एक राउंड काट लेना और उसमें ऐसे कट लगाना तो ये ऐसे टोपी बन जाएगी। ये वाला हिस्सा यहाँ पे आना है और ये वाला हिस्सा यहाँ आना है। बल्ब मेरे पास था नहीं, लाइट का जुगाड़ भी मैंने लगा ही लिया। बाकी काम करने से पहले आपको बता दूं कि एक बहन ने यूपी लाइट हाउस पे इस रंग की 2 लाइनें मार दी, दरवाजे और खिड़कियां पे भी कलर कर दिया। बट्टा और लाइट हाउस को वार्निश करने के बाद इस पे चमोड़ देना। थोड़ी सी घास फूस लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। क्या बात है जी, मजा आया कि नहीं? सच्ची बताना, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग बताएं कमेंट में कि कैसा लग रहा है। इसका समंदर बनेगा ना, आए हाय हाय, तब आप लोगों को पता चलेगा। इतना हसीन लगेगा ना कि आप लोग पहले कार्डबोर्ड को पेंट कर लेंगे और समंदर के लिए मैंने 3 शेड्स चूज किए हैं, जिसमें से पहली ये है। उसके बाद डार्क शेड से इनको ब्लेंड करते जाना। पेंट करने का मकसद ये है कि इससे सरफेस सील हो जाएगा। भाई साहब कितने मजे का ग्रेडियंट बन गया है। अभी से ही समंदर वाली फील आ रही है। जब तक इन स्टेप पे आते हैं जो है जी रेजन की भी मैंने 3 शेड्स मिक्स कर ली है, उसी से हम बनाएंगे ओशन। आपस में ब्लेंड कर देना। भाई साहब ये देखने में आसान लगता है, रेजन को हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है। आप समंदर को थोड़ी समंदर वाली लुक देने के लिए इसमें बनानी है लहरें। यहाँ पे अगर मैं हीट गन यूज करती तो थर्माकोल के मेल्ट होने के चांसेस थे। अपनी सारी मेहनत का बेड़ा गर्क हो जाना था भाई साहब। लेकिन फिर मैंने दिमाग लड़ाया और स्ट्रॉ निकाला। मैनुअली फूके मारी भाई साहब। कोई मशीन से कम है ऑफ कोर्स, हाँ, लेकिन स्ट्रॉ काम दे गया। ध्यान रहे इसमें फूको समय थूके नहीं साटे देनी, नहीं तो थूका भी प्रिजर्व हो जानी है। फिर ये मास्टरपीस बन जाएगा। भाई साहब समंदर वाली वाइब आ रही है कि नहीं? सच्ची बताना। मेरा तो इतने प्यारे कलर्स देख के दिल खुश हो करे। हाय क्या बात है भाई साहब। देखो टच सिस्टम रखा है भाई साहब, चुपेड़े मारोगे तो लाइट चलेगी। मानते हो कि नहीं? लेवल तो है भाई साहब। कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आप लोगों को लाइट हाउस। अंदर कितना चमक रहा है भाई साहब। मुझे तो प्यारा लग रहा है भाई। आप लोग जो मर्जी कहो, मेरी तरफ से मुझे फर्क
नहीं पड़ता। और एक और बात, अगर कोई आपसे इंस्पायर होके कुछ बनाने की कोशिश करता है, भाई साहब उसके कमेंट सेक्शन में डिग्रेड करने ना पहुंच जाया करो। अगर किसी को आप मोटिवेट नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो आपको कोई हक नहीं आप डिग्रेड भी करो। एक बच्ची मिनिएचर रूम बना रही थी और उसको लोग कमेंट करके कह रहे थे कि चीटिंग हादिया की चीटिंग हादिया बुरी बात भाई साहब, बहुत बुरी बात। अगर वो इंस्पायर होके एफर्ट कर रही है तो आप उसको अप्रिशिएट करो, ना कि उसके प्यो बन जाओ। ये तो हमारी कौम की सबसे बड़ी खामी है, हौसला अफजाई करते हुए गश पै जाता है सबको। कम कोई एफर्ट तो कर रहा है ना, कोई अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा है। आज ऐसा बनेगा, कल उससे बेहतर बनेगा और परसों बेहतरीन बनेगा। लेकिन नहीं, जीन नहीं देना किसी को। वैसे मैंने हिसाब लगाया, बड़ी अच्छी स्पीच करती हूँ मैं।